बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। आज तो मेरा कप्तान रो ही पड़ा। इमरान खान दुहाइयाँ दे रहा है कि मेरी मौजूदा आर्मी चीफ बात करने के लिए तैयार हो जाए। नाज़रीन कराम, ये बड़ा दिलचस्प मौजू है, इस पर मैं आपके साथ एक्सक्लूसिवली गुफ्तगू करूँगा। कबल इसके मैं आगे बढ़ूँ, आपसे इस्तदा है कि आप मेरा यूट्यूब चैनल नवाज रज़ा के साथ सब्सक्राइब करें और अहबाब के साथ शेयर करें, और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब आप वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला मिले। नाज़रीन कराम, जैसा कि आपको मालूम है कि कुछ लीडरों को रोज़ाना कोई गुफ्तगू ना करें तो उनका गुजारा नहीं होता। उनमें एक इमरान खान शामिल है। वैसे तो और भी कई लीडर हैं कि जिनकी रोटी हजम नहीं होती जब तक कि कोई रोज़ाना भाषण न दे लें। इमरान खान ने ज़मान पार्क में अपने घर में मखसूस अखबार नवीसों के साथ एक नशस्त की और अजीब बात की। फिर आज वो खुलकर इस सामने उन्होंने बात कह दी कि लगता है कि आर्मी चीफ मुझे अपना दुश्मन समझते हैं। एस्टेब्लिशमेंट से कोई लड़ाई नहीं, अगर कोई मेरे से बात करने को लिए तैयार नहीं तो मैं क्या करूं। कोई ये समझता है कि मैं घुटने टेक लूंगा तो ये भी नहीं हो सकता। एक ही सांस में दोनों बातें करते हैं। इमरान खान साहब बज़ाहिर घुटने टेकने के लिए बात नहीं करते। वो कहते हैं मुलाकात हो तो उनके सामने घुटने टेक। अजीब इस्तदलाल है इमरान खान साहब का। और डट जाएं, अगर आप डटे हुए हैं तो डट जाएं। एंटी एस्टेब्लिशमेंट नारे लगाते हैं और फिर एस्टेब्लिशमेंट के साथ यारियां दोस्तियां भी बनाना चाहते हैं। दो बातें तो नहीं हो सकती। या तो आप ये कहते हैं कि जी हमने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ अपना तमाम मीडिया ख़त्म कर दिया, बंद कर दिया, वो भी बंद नहीं किया आपने। कोई मौका, कोई वाक़या, कोई चीज़ नहीं होने देते। हर वाक़े से तलाश करते हैं कि यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट की किस तरह तज़लील की जाए। तो उससे तज़लील किया तो फिर हौसला करके मुकाबला करें। एंटी एस्टेब्लिशमेंट लीडर के तौर पर पाकिस्तान के अवाम के सामने आए और कहा कि आर्मी चीफ मेरी और मेरी बीवी की करप्शन के बारे में कोई केस निकाल कर दिखाए। क्या आर्मी चीफ के पास यही काम रह गया कि इमरान खान ने क्या करप्शन की है? क्या माजी में जो उस वक्त के ISI चीफ थे, क्या सबूत देकर इमरान खान साहब के पास गए थे, जिसके बाद उस ISI के चीफ को वहां से हटा दिया गया? छोड़ें इमरान खान साहब, ये आप अपना बातें करें। आप भी इस बहती गंगा में नहा चुके हैं, नहा रहे हैं और नहाते रहे हैं। माजी में अगर बाकी लोग अगर ये काम करते थे, आप मन में फिर क्या फर्क है? अगर आप पवित्र नहीं थे, ये बात आप क्लियर कर लें कि आप सादो का मीन के उस मकाम पर नहीं थे जिसपे सर्टिफिकेट जारी किया था एक करप्ट चीफ जस्टिस ने, जिसका नाम था साकिब निसार। पाकिस्तान का एक ऐसा चीफ जस्टिस जो किसी अवामी तकरीब में नहीं जा सकता। लोग उसको खा जाने वाले होंगे, क्योंकि इन लोगों ने पाकिस्तान को ही नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि लोगों के साथ जाती दुश्मनियां भी इन्होंने खत्म की इंसाफ के नाम पर। इमरान खान साहब, आप तो बहुत डरते हैं गिरफ्तारी से। क्यों डरते हैं गिरफ्तारी से? आपने खुद ही कहा कि रात 12 बजे मैंने जहाज से ना पहले जाने का फैसला किया, क्योंकि मुझे डर था कि एयरपोर्ट से मुझे गिरफ्तार करके बलूचिस्तान ले जाएंगे। आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं कि मैं काबुल जाऊंगा तो वहाँ अफवान होगा, फलां जगह जाऊंगा तो फलां से मुकाबला होगा। और खान साहब, आपने अपनी किश्तियां जलाकर आ जाए मैदान में।
और पूरी कुव्वत के साथ मुकाबला करें, या फिर घुटने टेक दें, सारी दुनिया के सामने घुटने टेक दें कि जी मैं ठीक है, मैं तौबा ताइब करता हूँ, मैंने जो कुछ अब तक किया। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को जितना बदनाम खान साहब आपके दौर में किया गया है, मुमकिन है कि आपका इतना रोल ना हो, मैं हो सकता है कि आप इतना ना चाहते हो, लेकिन जो आपके शदाई हैं या जिन लोगों की जेबों में पैसा जाता है आपका पैसा इकट्ठा किया हुआ, उन्होंने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को बदनाम बहुत किया है, उसके साथ खिलाफ इल्ज़ाम तराशी की है और अब तक कर रहे हैं। तो ठीक है, आप आए, डट जाएं मैदान में। मैदान तो सियासतदानों में देखें, यहाँ मैंने बड़े बड़े मैदान में देखे हैं लोग एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करते थे, या वो तख्तेदार में चढ़ गए या जलावतन हो गए। आपके लिए तो कुछ नहीं हुआ, आपसे इक़्तिदार लेकर ज़मान पार्क में आपको, ये ज़मान पार्क आपका कैद खाना बना हुआ है ना, जिसको आप कैद खाना कहते हैं। आप तो नहीं कहेंगे, ये एक ऐसा कैद खाना है जिसमें आप सुकून के साथ बैठे हुए हैं और वहाँ से भाषण देते हैं। आप बाहर निकले, मैदान में आए, इंतखाबी मुहिम आपने कहा मैं हिस्सा लूँगा, तो आए इंतखाबात में हिस्सा लें। और फिर ये एक बड़ी बात सुने, बड़ी क्लियर बात है कि इंतखाबात में जब आप बाहर आएंगे तो आपकी जान को भी खतरा होगा। जाहिर है आप पाकिस्तान के कीमती इंसान हैं, आप एक मुल्क की बड़ी मजमात के सरबराह हैं। अगर आपके बाहर आने में आपकी जान को खतरा है तो आप अपनी सिक्योरिटी का इंतजाम बेहतर करें। और फिर आप तो कहते हैं मुझे उनसे भी खतरा है कि जो मेरे हिफाजत के लिए मौजूद हैं। कमाल है फिर इसका तो आपका रवैया, आप उन पर भी यकीन नहीं करते जो आपकी हिफाजत के लिए। ये पाकिस्तान के लोग हैं, ये जो सिक्योरिटी के लोग हैं, ये पाकिस्तान के सरकारी मुलाजम हैं, यही काम वो करते आए हैं। तो इंशाल्लाह फिक्र करने वाली कोई बात नहीं। खान साहब, आपसे एस्टेब्लिशमेंट जाने और आप जाने, ये तो आप क्या हो रहा फैसला, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट को आप तड़ियाँ ना लगाएं, धमकियाँ ना दें। एस्टेब्लिशमेंट भी बड़े बड़े लीडर देखे हैं, तो फिर नतीजा बड़ा खौफनाक निकलता है जब लोग एस्टेब्लिशमेंट से साथ लड़ाई करते हैं। और बिलाखिर ये होता है कि लोग लेट जाते हैं। मैंने बड़े बड़े लीडरों को लेटते हुए देखा है। या फिर दो ही बातें होती है, तख्तादार, जलावतनी, इक़्तिदार से महरूमी। आपके साथ कम से कम इतना सलूक हुआ कि आप इक़्तिदार से महरूम हुए हैं और आप फिर एक बार चाहते हैं मैं इक़्तिदार में हूँ। इसके लिए आप तगोदो करते रहें, मैदान सियासत हाजिर है। अल्लाह आपकी भी हिफाजत करे, पाकिस्तान की भी हिफाजत करे और तमाम सियासतदानों को भी उनकी हिफाजत करे, उनको राह रास्त पर ले जाए। शुक्रिया।